तो फिनॉल बेसिकली ये एरोमेटिक अल्कोहल है, मतलब कि नॉन एरोमेटिक अल्कोहल में एलिफेटिक अल्कोहल्स होते हैं, जैसे कि मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटानॉल, हेक्सानॉल। मतलब कि उसमें कोई एरीन रिंग नहीं होता, लेकिन आज एरीन रिंग के ऊपर ओएच लगा हुआ है ना, ऐसे ही है ना, एरीन रिंग के ऊपर आज ओएच लगा हुआ है। तो ये है फिनॉल, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H5OH। मजे की बात यह है कि जो इस पर भी आपको OH लगा हुआ नजर आ रहा है, इस पे भी जो आपको OH लगा हुआ नजर आ रहा है, वो भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो अल्टीमेटली ऑब्वियस सी बात है, अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो OH जब बेंजीन रिंग पे लगा हुआ होगा, OH जब बेंजीन रिंग पे लगा हुआ होगा, तो फिर क्या बनेगा भाई? तो फिर तो बेंजीन रिंग बहुत एक्टिवेट हो जाएगा। क्या कहते हो? नॉर्मल बेंजीन से अगर तुम इसका कंपैरिजन कराओ ना, नॉर्मल बेंजीन रिंग से अगर तुम इसका कंपैरिजन कराओ ना, तो ये ज्यादा रिएक्टिव है। ये ज्यादा रिएक्टिव है नॉर्मल बेंजीन से, अगर तुम इसका कंपैरिजन करा रहे हो। उसकी वजह यह है कि इस पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच हुआ हुआ है। बात समझ रहे हो? इस पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच हुआ हुआ है भाई। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के लगने की वजह से, जैसे अभी रामीन ने बात की थी बेंजीन में, एरीन में, तो जब ये इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट करता है रिंग को, तो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, रिंग में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। बात समझ आ रही है? तो इसलिए इट्स मोर रिएक्टिव कंपेयर टू एरीन। अगर मैं नेचर की बात करूं, फिनॉल की नेचर की बात करूं, तो फिनॉल इज अ वीक एसिड। इसकी पीएच अराउंड 5 to 6 होती है। ऑब्वियस सी बात है, इट्स क्लोज टू 7, सो दैट्स व्हाई इट्स अ वीक एसिड। तो के वैल्यू भी इसकी काफी कम होती है। डिसोसिएशन कम है ना इसकी। के वैल्यू का मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कम है तो के भी कम है। तो ये इंडिकेट करता है कि दिस इज अ वीक एसिड। बाकी अगर आप इसको डिसोसिएट करवाते हो फिनॉल को, तो इट्स गोइंग टू गिव यू अ फिनॉक्साइड आयन। इट्स गोइंग टू गिव यू अ फिनॉक्साइड आयन, याद रखिएगा। ओके जी। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये जो आयन बनाया है, दिस इज कॉल्ड फिनॉक्साइड आयन। ओके, दिस इज कॉल्ड फिनॉक्साइड आयन। और हाइड्रोनियम आयन इसने मतलब डिसोसिएट किया है। हाइड्रोनियम आयन लिखो या H+ लिखो। वैसे मोर रिकमेंडेड है कि हाइड्रोनियम आयन लिखो, बिकॉज दिस इज मोर स्टेबल, बिकॉज दिस इज मोर स्टेबल। सो इट्स पार्शियली डिसोसिएट्स, इट्स पार्शियली डिसोसिएट्स। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका कंपैरिजन करवाइए आप किससे, वाटर से, विच वन इज स्ट्रॉन्गर एसिड एंड विच वन इज वीकर एसिड। बात समझ रहे हो आप मेरी? which one is stronger acid and which one is weaker acid, ऐसे ही just for asking के then I would be telling you। क्या कहते हो आप लोग? आपका माइंड तो क्या कहता है कि which one is फिनोल ज्यादा stronger स्ट्रांग acid? है। फिनॉल क्या है? ज्यादा स्ट्रांग है। क्यों भाई, वजह क्या वाटर है इसकी? ज्यादा, वाटर ज्यादा होगा। वाटर कहाँ से आ गया? वाटर का ज्यादा और कम होने से क्या रिलेशन है बेटा? सर आपका तो क्वेश्चन क्या फिनोल था? पे नेगेटिव चार्ज है उस पे, फिनॉक्साइड का। दोबारा बोलो। सर नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन का, मतलब ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है बेंजीन रिंग पे, जिसकी वजह से चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है और स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। देखो, अगर हम कभी भी आपसे एसिड का कंपैरिजन करवाएं ना, तो एक चीज आप याद रखिएगा बेटा कि जब उसने अपना H+ डिसोसिएट कर दिया, जब उसने अपना H+ डिसोसिएट कर दिया, जाहिर सी बात है, करने के बाद, डिसोसिएट करने के बाद उसका नेगेटिव आयन भी बना होगा, दैट इज कॉल्ड फिनॉक्साइड आयन। क्या मैं सही कह रहा हूँ? फिनॉक्साइड आयन, ऐसा ही है भाई? यस और नो? यस सर। यस। सो
अब आप देखोगे उसकी स्टेबिलिटी क्या है। अब आप देखोगे उसकी स्टेबिलिटी क्या है। अगर तो उसका जो नेगेटिव आयन है, अगर तो उसका जो नेगेटिव आयन है वो स्टेबल हुआ, तो आपका वो जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। देखो, एसिड अगर एक दफा अपना H+ दे देना बेटा, अब ये ना हो कि वो देने के बाद दोबारा ले ले, क्योंकि आप बोलो कि नहीं यार ये तो देने के बाद अनस्टेबल हो गया, तो नाउ इट हैज टू टेक इट अगेन एंड देन वुड बी चेंजिंग इनटू द रिएक्टेंट साइड। तो मतलब कि ये कैसा एसिड हुआ जिसने अपना प्रोटॉन दे के दोबारा ले लिया हो। मतलब कॉन्सेप्चुअल बात है, और से सुनना जरा, नहीं समझ आ रहा हो तो अभी बताना। तो मैंने क्या किया, मैंने जब वाटर को डिसोसिएट करवाया, अगर आप यहाँ देखें तो वाटर को जब हमने डिसोसिएट करवाया तो हमारे पास दो चीजें बनी यहाँ पर। एक हमारे पास बना OH नेगेटिव आयन, एक बना H पॉजिटिव आयन। इसी तरह से जब हमने यहाँ पर फिनॉल को डिसोसिएट करवाया, तो फिनॉल को डिसोसिएट करवाने से मेरे पास फिनॉक्साइड आयन बना और H पॉजिटिव आयन बना। देखिएगा जरा गौर से, कुछ इस तरह से। So this is called hydroxide ion, and this is called phenoxide ion. Okay, phenoxide ion. तो अब ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है, दिस इज लेस स्टेबल, दिस इज लेस स्टेबल, एंड दिस इज मोर स्टेबल, एंड दिस इज मोर स्टेबल। मोर स्टेबल क्यों है, क्या कहते हो? अगर मैं आपको कहूं कि व्हाई दिस इज मोर स्टेबल, तो आप क्या बोलोगे मुझे? व्हाई दिस इज मोर स्टेबल? यस, वो जो उसका नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन का वो डिलोकलाइज हो जाता है पाइप। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। इसका जो बेसिकली इसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट कि देयर इज अ डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच मेक्स इट मोर स्टेबल। और इसमें देयर इज नो डीलोकलाइजेशन। तो दैट्स द रीजन के दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड। एंड दिस इज अ वीक एसिड। फिनॉल से भी वीक एसिड है वाटर, बात समझ रहे हो आप? बिल्कुल बहुत वीक एसिड है। तो कभी भी एसिड का अगर आपने कंपैरिजन कराना हो, अच्छा मजे की बात है, बेस का भी कंपैरिजन कुछ ऐसा ही होता है। कंपैरिजन होते ही कुछ ऐसे हैं कि आपने अगर उसने अपना प्रोटॉन डिसोसिएट कर दिया, तो फिर आपने देखना है कि यार उसके एन आयन की स्टेबिलिटी क्या है। बस दैट्स इट, बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है। आपने एन आयन की स्टेबिलिटी देखनी है। इफ द एन आयन इज मोर स्टेबल, then the acid would be stronger, and if the anion is less stable, so the acid would be weaker। मतलब बहुत ही सिंपल सा क्राइटेरिया है इसमें। चले जी आगे आइए जरा। दूसरा ये कि फिनॉल की जो सॉल्युबिलिटी है वो वाटर में ना होने के बराबर है। फिनॉल की जो सॉल्युबिलिटी है ना बेटा, वो वाटर में ना होने के बराबर है। बात समझ रहे हो आप? तो ज्यादातर हम क्या कर रहे होते हैं, फिनॉल को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व कर रहे होते हैं। मतलब रिएक्ट कर लेगा, ऑब्वियस सी बात है ये। तो फिनॉल इज इन सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो वो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा तो दे वुड बी फॉर्मिंग सॉल्ट एंड वाटर। सो द सॉल्ट इज ONA, बेंजीन रिंग, और उसके ऊपर ONA लगा हुआ है, एंड आपका वाटर बना हुआ है। ऑब्वियसली दिस इज एन एसिड बेस्ड रिएक्शन, this is an acid based reaction, okay?
और बाकी वैसे अगर आप पूछो कि भाई इसकी स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है, तो इट्स अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, याद रखिएगा। जो फिनॉल होता है इट्स अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट्स अ क्रिस्टलाइन सॉलिड बेसिकली। और दूसरा ये कि यहाँ ये जरा, phenol is a weak acid, so it can only react with strong acid, sorry, reactive metals, याद रखिएगा। रिएक्टिव मेटल से ये रिएक्शन करता है, रिएक्टिव मेटल से। अगर आप बोलो कि ये कॉपर से रिएक्शन कर ले, तो इट्स इम्पॉसिबल, ये कॉपर से रिएक्शन नहीं करेगा। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि जो है वो कॉपर इज लेस रिएक्टिव। फिनॉल भी बेचारा ऐसे ही है, बस डाइल्यूट सा एसिड है ये। तो मतलब दो लेस रिएक्टिव चीजें अगर मिल जाएं तो रिएक्शन का होना बड़ा मुश्किल हो जाता है, याद रखिएगा ये बात। तो इन शॉर्ट वाटर में जो इसकी सॉल्युबिलिटी है वो बहुत ही कम सॉल्युबिलिटी है। बहुत अच्छा सॉल्युबल होता है ये एल्कलाइन इन्वायरमेंट में, याद रखिएगा ये बात। तभी मैंने ये रिएक्शन लिखा हुआ है, एल्कलाइन इन्वायरमेंट में इसकी सॉल्युबिलिटी इज गुड, इसकी सॉल्युबिलिटी इज गुड, याद रखिएगा ये बात। ओके, बाकी आप मोल्टन कर लो, फिनॉल को मेल्ट कर लो आप, और उसका सोडियम से रिएक्शन करा दो, सिंपल सी बात है। तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा और आपका सॉल्ट बना देगा, दैट इज इट। सॉल्ट, सॉल्ट इज सोडियम फिनॉक्साइड। तो रिएक्शन की जो कंडीशंस हैं वो फिनॉल के लिए आपको खास तौर पे याद रखनी है। ओके, क्योंकि एसिडिक नेचर आ गई ना इसकी। बेंजीन में तो ऐसा नहीं था कुछ भी, बेंजीन की तो कोई एसिडिक नेचर नहीं होती, कोई बेसिक नेचर नहीं होती है, बात समझ रहे हो? तो इसमें थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज है। दूसरा ये कि आपने जब बेंजीन रिंग पर सब्स्टिट्यूशन करवाई थी, तो उस वक्त आपने ब्रोमिनेशन भी की, क्लोरीनेशन भी की, अल्काइलेशन भी की, एसाइलेशन भी की, नाइट्रेशन भी की। तो हर चीज को आपने एक स्पेसिफिक कंडीशंस प्रोवाइड की। लेकिन आज का जो रिएक्शन है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मैं क्या करवा रहा हूँ बेटा, नाइट्रेशन करवा रहा हूँ फिनॉल की। नाइट्रेशन तो आपने बेंजीन रिंग की भी करवाई हुई है। उस वक्त नाइट्रेशन में तुम लोग क्या क्या यूज करते थे? HNO3, H2SO4, है ना, ये सारी चीजें यूज करते थे आप लोग भाई, ये सब यूज करते थे आप लोग। लेकिन लेकिन जो फिनॉल है, OH के लगने की वजह से, OH के लगने की वजह से ये मोर रिएक्टिव हो गया। तो मोर रिएक्टिव वाली चीज को रिएक्शन करवाने के लिए आपको कोई स्ट्रॉन्ग कंडीशंस तो नहीं है रिक्वायर्ड है, कॉमन सेंस की बात है ना ये तो अगर आप माइल्ड कंडीशंस भी इनको प्रोवाइड करोगे तो ये रिएक्शन हो जाएगा। तो इसलिए आपने कोई हीट प्रोवाइड नहीं की, कोई कैटलिस्ट ऐड नहीं किया हमने। लास्ट टाइम हमने इसमें कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया था, तो इसलिए इसकी नाइट्रेशन हो गई। और चूंकि दिस इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो आने वाले को उसने कहाँ भेजा? सेकंड पोजीशन पर आने वाले को उसने भेजा। सो दिस इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन फिनॉल। तो हमने इसको कोई मतलब कोई हैवी कंडीशंस प्रोवाइड नहीं की हैं, क्योंकि उस फिनॉल की रिएक्टिविटी नॉर्मल बेंजीन रिंग से ज्यादा होती है, तो वो खुद ही रिएक्शन जो है ना आसानी से कर लेगा। इसी तरह से अगर आप ब्रोमिनेशन करवाओगे फिनॉल की, सेम चीज यार, आपको कोई कैटलिस्ट डालने की जरूरत नहीं है। जो आपने पहले यूज किया था AlBr3, क्यों डालोगे आप कैटलिस्ट? क्योंकि ये मोर रिएक्टिव है, क्योंकि ये मोर रिएक्टिव है। तो मोर रिएक्टिव को रिएक्शन स्टार्ट करना कौन सा मुश्किल काम है यार, बात समझ रहे हो भाई? बिजनेस करना है किसी पैसे वाले बंदे को, कोई मसला ही नहीं है, कर लेगा वो स्टार्ट। गरीब बंदे को बिजनेस स्टार्ट करना 50 दफा वो सोचेगा, मेरे पास तो इतना पैसा है, मैं लगाऊं, मुझे लॉस हो जाए फिर क्या करूंगा, मैं तो सड़क पे आ जाऊंगा। अमीर आदमी इस चीज को नहीं सोचेगा, पैसे वाला आदमी। तो ये जो ब्रोमिनेशन फिनॉल की यहाँ पर हो रही है, इसको नहीं चाहिए स्ट्रॉन्ग कंडीशंस भाई, नहीं चाहिए इसको, नॉर्मल कंडीशंस पे रिएक्शन करेगा। क्यों? के जो है फिनॉल इज मोर रिएक्टिव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ OH व्हिच इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। दूसरा ये कि जो है ना 2 4 6 तीन पोजीशंस पर आपका ब्रोमीन आकर लग जाएगा, और दिस इज द वाइट PPT 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। दिस इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जिस तरह से ब्रोमिनेशन हो रही है, बिल्कुल इसी तरह से क्लोरीनेशन भी होती है।
वो भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो ये भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सिंपल सी बात है, कोई इशू वाली बात नहीं है इसमें। और दूसरी मजे की बात ये कि असल जो हमारा ये रिएक्शन था ना यहाँ पर, अगर आपको याद हो, हमने यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज किया था, है ना, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। लेकिन यहाँ पर क्या है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। ओके, बाकी फिनॉल में एज सच तो कुछ वो नहीं है। इसमें एक क्वेश्चन आता है, टॉपिक आता है इसमें एक के एजोडाई, फिनॉल से ही रिलेटेड है, मगर इसमें ना ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड का भी थोड़ा सा तड़का है, तो उसमें थोड़ा ज्यादा तड़का ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड का है, तो मैं इसको जनरली फिनॉल के साथ नहीं करवाता, मैं उसको ऑर्गेनिक नाइट्रोजन के साथ ही करवाता हूँ। तो दैट्स इट फॉर फिनॉल। तो अगर आप पास पेपर करेंगे ना फिनॉल के अलोंग विद एरीन, तो आपको टॉपिकल पेपर में नॉर्मली आसानी से मिल जाएंगे। मतलब हमारी कोशिश यही है कि हम वो दोनों चैप्टर भी कवर कर लें जल्दी से, ताकि एक प्रॉपर ऑर्गेनिक का सेक्शन खत्म हो जाएगा, तो हम फिर प्रॉपर आंखें बंद करके उसके पास पेपर करेंगे, तो हमें ये होगा कि श्योरिटी होगी, हाँ यार वी हैव टू डू ओनली द पास पेपर्स। ऐसे नहीं होगा कि चलो इसको छोड़ देते हैं, अभी तो हमने ये किया नहीं है तो ये नहीं किया, तो ये है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द मैं ऑर्गेनिक का पोर्शन आप लोगों का कंप्लीट करवा दूं। ओके बासिल, समझ आ रही बात नहीं? यस और नो? यस सर। हाँ जी।